एक्सरसाइज 8th बी न्यूमेरिकल फ्रॉम 21 to 31। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल 11 से 20 को सॉल्व किया था। सो वेलकम अगेन टू दिस वंडरफुल सेशन। सो वी विल सॉल्व हियर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 21 to 31। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21। A resistor of 6 ohm is connected in series with another resistance is 4 ohm. A parallel difference potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current in a circuit. The potential difference across the 6 ohm resistor. ये दो चीजें हमको यहाँ पे निकालनी है। तो पहला क्या बोल रहा है, दो रजिस्टर है हमारे पास, R1 है यहाँ पे 6 ओम, R2 है हमारे पास 4 ओम। दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 6 देन 4, तो R है मेरे यहाँ पे 10 ओम, ये आ गया मेरा। देन अब यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V बोलते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास हो गया R है और V है। निकालना क्या है, करंट I। सो I इज इक्वल टू V बाय R। So we have to put the value I is equal to 20 volt is potential difference, R is 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। So I is equal to 2 ampere। I is equal to 2 ampere। Next is क्या निकालना है, और the potential difference across the 6 ohm resistor। 6 ohm resistor पे मुझे यहाँ पे potential difference को कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अब यहाँ पे मेरे पास है 6 ओम, क्या है रजिस्टर R है यहाँ पे कितना, क्योंकि मुझे किसके लिए निकालना है, 6 ओम के लिए निकालना है। I हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है 2 एम्पियर। अब मुझे निकालना है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है फॉर्मूला। अब हम रखते हैं इनकी वैल्यू। सो V इज इक्वल टू I है मेरे पास 2 और R है मेरे पास 6। सो V इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21। Then question number 22 is the resistor of resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a cell to draw a current 0.5 ampere from the cell। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, draw a label diagram of the resistance and calculate the current in each resistor के लिए मुझे करंट निकालना है। तो सबसे पहले चलिए कर लेते हैं इसको ड्रॉ। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे लगा दिया हमने अमीटर, जो कि कितना नाप रहा है, 0.5 एम्पियर। अब चलिए करते हैं इसको सर्किट कंप्लीट। ये है मेरा पॉजिटिव, ये है मेरा नेगेटिव, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये आया और ये मेरा सर्किट हो गया कंप्लीट। तो ये है मेरा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये हमारा करंट का फ्लो है। यहाँ से आके क्या है, आई मेरा डिवाइड हो गया, देन अगेन कलेक्ट हो गया और इधर आया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं, ये है मेरा 4 ओम और ये है मेरा 6 ओम, जिसको हमने पैरेलल पे कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। ये मेरा बन गया इसका डायग्राम। अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया पैरेलल में। तो सबसे पहले अगर मुझे रजिस्टर निकालना है तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं 1/R2। इन सब की रखते हैं वैल्यू। सो 1/4 प्लस 1/6, ये आ गया मेरे पास, इसका 12 हो गया एलसीएम। 4 3 जा, ये 3 आया, 6 2 जा और ये आया मेरा 2। तो इसको मैंने किया सॉल्व, तो ये आ गया 5/12। सो 5/12 ये क्या है, 1/R। पर अगर मैं R निकाल रही हूँ तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5। इसको मैंने कट किया, कट करने पे आ रहा है 2.4 ओम। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है।
तो मुझे मैं क्या निकाल लेती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहां लिखती हूँ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। I मेरे पास गिवन है 0.4, R मैंने निकाल लिया 2.4। इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 देन 2, इसके बाद ये आ गया 1.2 वोल्ट आ गया मेरा। ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे क्या निकालना है, हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस और R मेरा निकल गया। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। अब ईच रजिस्टर पे मुझे क्या करना है, करंट को कैलकुलेशन करना है। तो चलिए एक ले लेते हैं ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ईच रजिस्टर के सबसे पहले मैं अगर आई किसके लिए निकालूं, 4 ओम वाले के लिए, तो इस कंडीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, V बाय आर 4। चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू, R4 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन क्या है मेरा 4। इसको कट किया तो I4 यहाँ पे मेरे पास आ जा रहा है 0.3 एम्पियर। अब मुझे I किसके लिए निकालना है, 6 ओम वाले के लिए। सो I6 इज इक्वल टू V अपॉन R मेरा क्या है 6। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। सो I6 इज इक्वल टू V है 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 6। यहाँ पे 1/2 अपॉन 4 रखा, 1/2 अपॉन 6 रखेंगे। इसको कैलकुलेट किया, 6 2 जा तो 0.2 एम्पियर आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 0.3 एम्पियर इन 4 ओम एंड 0.2 एम्पियर इन 6 ओम। 0.3 एम्पियर इन 4 ओम के लिए ये आ गया आंसर, 0.2 एम्पियर इन 6 ओम। ये क्या हो गया मेरा आंसर। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर A एंड B सर्किट शोन इन बिलो। हमने क्या किया, ये सर्किट बना हुआ है। अब मुझे इस सर्किट में क्या करना है, A से B सर्किट पे क्या निकालना है, करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ सर्किट A टू B। मुझे A और B दोनों पे क्या निकालना है, ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B, इन दोनों पे निकालना है। ईच ऑफ द रेजिस्टेंस A एंड B क्या निकालना है, करंट फ्लोइंग। तो चलिए अब देख लेते हैं R मेरा कितना है, 1 ओम पहले वाले के लिए, A के लिए। तो रजिस्टर A के लिए R इज इक्वल टू 1 ओम इज गिवन। सो V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 ओम। अब यहाँ पे मेरे पास V कितना दिया है, 2 वोल्ट। मेरे पास V कितना दिया है, 2 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द करंट A टू B करंट शोन इन फिगर नंबर 5.2। अब ये मेरा दिया हुआ है 2 वोल्ट, यस गिवन है 2 वोल्ट, ये मेरा गिवन है। अब मेरे पास आ गया R है और V है। निकालना क्या है, मुझे I निकालना है। तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। सो 2/1। सो I इज इक्वल टू 2/1। तो I मेरे पास क्या है, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर B के लिए, रजिस्टर B के लिए। तो रजिस्टर B के लिए क्या दिया है, R इज इक्वल टू 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम, V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो अब मेरे को क्या करना है, 2 वोल्ट इज गिवन। तो अब हम फिर से लगते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। सो I इज इक्वल टू V बाय R। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। तो V है मेरे पास 2 और R भी है मेरे पास 2। 1 मिनट, इसको रखना है 2, R है मेरे पास 2। तो अब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे रजिस्टर A पे मेरा आया 2 एम्पियर और रजिस्टर B पे मेरे पास आया 1 एम्पियर। ये कर लिया हमने सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, इज अ फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालना है मुझे, द वैल्यू ऑफ R निकालना है, ये जो है R, द करंट फ्लोइंग इन R। क्या क्या निकालना है मुझे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट
द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट फ्लोइंग इन आर, ये चीजें मुझे यहाँ पे निकालना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले V क्या है मेरे पास, ये EMF कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट है, ये क्वेश्चन पे ये दिया है 4 वोल्ट। ये है मेरा 4 वोल्ट। और क्या दिया है, 0.4 का क्या बह रहा है यहाँ पे, करंट। I इज इक्वल टू 0.4, यहाँ पे मेरे पास एम्पियर का बह रहा है करंट, नॉट वोल्ट, एम्पियर। तो अब मुझे क्या निकालना है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I। ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। हमने रख दिया 4 अपॉन 0.4, मेरे पास आंसर आ गया 10 ओम आ गया मेरा रेजिस्टेंस। अब मुझे बी पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ आर, इस आर की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए ले लेते हैं पहले एक पेज। तो इस पेज पे अब अपन देखना है बी पार्ट क्या निकालना है अपन को, बी पार्ट निकालना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, मुझे यहाँ पे निकालना है, ऑफ आर निकालना है। तो इस केस में मेरा R1 कितना है, 20 ओम है। मेरा R1 कितना दिया हुआ है, 20 ओम इज गिवन। R1 ये है मेरा 20 ओम इज गिवन, इसको हम मान लेते हैं R1। तो 20 ओम इज गिवन। अगला क्या दिया हुआ है मेरे पास, R दिया हुआ है कितना, 10 ओम। R दिया है मेरे पास 10 ओम और R1 दिया है। मुझे क्या निकालना है, R2 यहाँ पे निकालना है या 1/R निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूँ, टोटल का मेरे पास है 1/10 इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है, 1/R को निकालना है। और मेरे पास क्या है, 1/R1 है। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 20। चलिए रख देते हैं इसकी वैल्यू, हमने रख दिया इसकी वैल्यू 20। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1, कैपिटल R और ये स्मॉल r। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, हमने इस पे कर दिया पुट। अब हम चलिए रखते हैं, इनकी वैल्यू रख दी। अब हमको क्या करना है, 1/R मुझे निकालना है। तो 1/R अगर निकालना है तो मैं इसे भेज दूंगी, इसे आ जाएगा इस तरफ। तो ये पॉजिटिव से क्या हो गया, -1/20। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम आया मेरा 20 और हमने 10 2 जा तो मेरा आया 2 और ये 21 जा तो मेरे पास आया 1। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1/R इज इक्वल टू 1/20। अब मुझे अगर R निकालना है तो R इज इक्वल टू मेरे पास आया 20 ओम। तो ये क्या निकाल लिया मैंने, सेकेंड वैल्यू मीन्स R की वैल्यू। थर्ड मुझे क्या निकालना है, द करंट फ्लोइंग इन R। तो मुझे अब देखना है कि R पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे C पार्ट क्या है, R मेरे पास है गिवन वैल्यू 20 और अब मेरे पास V कितना है यहाँ पे, 4 वोल्ट। V है मेरे पास 4 वोल्ट, V है मेरे पास यहाँ पे 4 वोल्ट। तो चलिए अब रखते हैं इसको फॉर्मूले पे, I इज इक्वल टू V बाय R होता है। तो V मेरे पास है यहाँ पे 4 और यहाँ R है मेरे पास 20। इसको कैलकुलेट किया, 4 5 जा क्या हो जाएगा, इसको ले लिया 0.0 तो 22 जा तो 0.2 आ गया मेरे पास एम्पियर, इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। देन नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, यहाँ पे गिवन है पर मीटर। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ ऑफ द वायर, ईच इज 1.5 ओम, लॉन्ग ज्वाइंट इन पैरेलल। तो अब चलिए करते हैं पहले इसके पहले पार्ट को। तो ए पार्ट में द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर
पर मीटर कितना गिवन है, इज इक्वल टू 30 ohm, sorry 3 ohm. 3 ohm is given. Now next is the three length each 1.5 long. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेंथ कितनी दी है ईच की 1.5 मीटर. सो 1.5 मीटर तो मीन्स यहाँ पे मुझे 3 इंटू 1.5 मीटर, तो मेरा क्या आ गया 4.5. मेरा क्या आ गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर मीटर इज 4.5 ओम आ गया यहाँ पे. अब अपन करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेरे कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल पे लगे हैं, ज्वाइंट इन पैरेलल. सो व्हेन इट ज्वाइंट इन पैरेलल तो मेरे 4.5 ओम आ गया. इन सबको मैंने, ये तीन रेजिस्टेंस ईच मेरे पास 4.5 ओम के, इनको मुझे किस पे लगाना है, इन पैरेलल. सो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5 प्लस 1 अपॉन 4.5. तो ये हमने क्या कर लिया, एलसीएम आ गया 4.5, देन 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया मेरे 3 अपॉन 4.5. तो अब ये आंसर आएगा मेरे पास 1.5 ओम. इसको काट दिया तो सो 1.5 ओम. ये आ गया मेरा पहला आंसर. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री लेंथ ऑफ वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग ज्वाइंट इन पैरेलल, हमने इनको पैरेलल पे लगाया तो उसका रेजिस्टेंस मेरे पास आया 1.5 ओम. चलिए अब इसमें करते हैं सेकेंड पार्ट. तो उसके लिए पहले ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज. अब इसमें बी पार्ट क्या पूछ रहा है, बी पार्ट वो ये पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी which gives a current is 2 ampere in each of the 1.5 meter length when connected in parallel to the battery. Assume that the resistance of battery is negligible. हमें resistance of battery से मतलब नहीं है, उसको हमने यहाँ पे assume कर लिया. So I is equal to given 2 ampere given है. और V मेरे पास कितना है, I इंटू R फॉर्मूला होता है. तो चलिए अब इसको रख देते हैं इस फॉर्मूले में. सो 2 इंटू 4.5 आया था मेरा. सो I इज इक्वल टू क्या आया जब हमने इसको सॉल्व किया, सो I इज इक्वल टू 9, I इज इक्वल टू 9 एम्पियर. क्या निकालना है यहाँ मुझे, I निकालना है. सो I इज इक्वल टू 9 एम्पियर. अब आगे अपन देखते हैं सी नंबर. सो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट द ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ट्वाइस द सेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन. मुझे इस केस में निकालना है, सॉरी, ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस. सो यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. सो V इज इक्वल टू I इंटू R. ये मैंने इधर V रखना है मुझे. सो V इज इक्वल टू I इंटू R, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्पियर लिख दिया था. V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V मेरा आ गया 9 वोल्ट. अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में ये क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर इन अ सेम मटेरियल बट विथ ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो क्रॉस सेक्शन के केस में क्या होता है, इन क्रॉस सेक्शन, अब यहाँ पे मेरे पास R कितना दिया हुआ है, 3 ओम इज गिवन फॉर 1 मीटर वायर फॉर 5 मीटर, 1 मीटर वायर फॉर 5 मीटर. तो मुझे R इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 होगा. तो ये मेरे पास R क्या आ गया, 15 ओम आ गया. अब मुझे क्या करना है, एरिया इन ट्वाइस. समझते चलिए, एरिया इन ट्वाइस मुझे यहाँ पे रखना है. तो जब मैं एरिया इन ट्वाइस रखूंगी तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 15/2. ये मेरा डिवाइड हो जाएगा. तो मेरे पास आंसर आ गया 7.5 ओम. सो R इज इक्वल टू 7.5 ओम, ये आ गया आंसर. देन अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26. सो क्वेश्चन नंबर 26, द सेल supplies a current is 1.2 ampere through two resistors each of the 2 ohm connected in parallel.
When the resistors are connected in series, its supplies of current is 0.4 ampere. Calculate, क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड द ईएमएफ ऑफ सेल, यहाँ पे हम मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, अब अपन देख लेते हैं। रजिस्टर R इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? 1.2 मीन्स मुझे क्या करना है? 2 ओम के मुझे कितने लगाने हैं? पैरेलल पे लगाने हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 ये हमने कर लिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, ये आ गया मेरा 1 प्लस 1, तो मेरा आ जाएगा 2/2। सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। सो 1/R इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास कितना क्या गिवन है? I इज गिवन, so I is given है 1.2 एम्पियर। I is given 1.2। मुझे क्या निकालना है? द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले I इज इक्वल टू 1.2। आपको याद होगा एक फॉर्मूला है मेरा EMF, E इज इक्वल टू I, इसमें हमने क्या कर दिया? R प्लस R मीन्स क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों को प्लस कर दिया। तो चलिए रखते हैं इस पे वैल्यू। सो E इज इक्वल टू मेरे पास I है 1/2 और R है कितना? 1, और ये क्या है मेरे पास? प्लस R। अब मुझे इस पे करना है, अंदर कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 R। ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। अब अपन देखते हैं आगे के लिए। सो R इज इक्वल टू इस केस में क्या है? 2 + 2, टोटल के लिए मेरे पास क्या आ रहा है? 4 ओम आ रहा है ये। अब यहाँ पे I मेरी कितनी गिवन है? I गिवन है 0.4 एम्पियर इज गिवन। तो अब मुझे अगला इस पे क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू मुझे रखना है I, ये क्या है? R प्लस R। तो चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। I इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने? R प्लस R। अब यहाँ पे हम फिर से रखते हैं वैल्यू, इनकी रखते हैं वैल्यू। सो E इज इक्वल टू क्या है मेरा? 0.4 है I इस कंडीशन पे, और मेरा इस कंडीशन पे 4 है, देन प्लस है मेरे पास R। तो चलिए अब इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, इसको मल्टी कर दिया, 4 4 जा 16 मीन्स 1.6, देन प्लस 0.4 R, 0.4 R, ये भी मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिस मीन्स हम ये बोल सकते हैं E इज इक्वल टू E। तो चलिए अब हम रखते हैं इनकी वैल्यू। तो पहला वाला था मेरा 1.2, तो क्या है मेरे पास? 1.2, इस कंडीशन पे मेरे पास 1.2 है प्लस 1.2 R है। सेकेंड मुझे रखना है 1.6 प्लस 0.4 R। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो मुझे क्या करना है? 1.2 R, इस तरफ भी इसको ले लेते हैं, देन माइनस 0.4 R को एक तरफ लिया, देन अब मेरे पास आ गया 1.6, ये इधर माइनस हुआ, माइनस 1.2। तो अब यहाँ पे आ गया मेरा 0.8 R, ये इसको मैंने माइनस किया, 1.6 से 1.2 जा रहा है, तो ये आ गया मेरे पास 0.4। अब मुझे क्या करना है? R इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.8, आंसर आ गया मेरा 0.5 ओम आ गया। 0.5 ओम पहली चीज आ गई मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकेंड मुझे क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट मुझे निकालना है E मीन्स EMF ऑफ सेल। सो E इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन R प्लस R। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मीन्स R भी हमारे पास क्या आ रहा है? स्मॉल r भी आ चुका है, जो छोटू r है ये भी हमको निकल चुका है। तो अब हम रखते हैं इन सब पे वैल्यू। करंट है 1.2, R है मेरे पास 1, और मेरे पास स्मॉल r है 0.5 ओम, जो कि अभी अभी कैलकुलेट किया, ये है 0.5 ओम। नाउ नेक्स्ट, अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सो E इज इक्वल टू यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास आ गया सॉल्व करने पे 1.8 वोल्ट, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। सो नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27 इज
A battery of EMF 15 volt and the internal resistance 3 ohm is connected to two resistance 3 ohm and 6 ohm connected in parallel. सबसे पहले ये बोल रहा है पैरेलल में है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसका R. तो अब यहाँ पे देखो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6. ले लिया एलसीएम, 6 आया, 3 2 जा 2 आया, ये आ गया मेरे पास 1, मेरे पास आ गया 3/6. 3/6 को 1/R है ये, तो अब हम क्या करेंगे, 1/R है तो R इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 6/3 और टोटल आ गया यहाँ पे 3 1 जा 3, ये आ गया मेरे पास 1/2. अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये आ गया मेरे पास 1/2. अब जब मैं इसे इसमें चेंज करती हूँ, यहीं पे इन्होंने कर दिया है, उसी के हिसाब से लेके चलते हैं. अब हमको क्या है 3/6, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 आ गया. क्या है ये 1/R है. अब मुझे R के लिए केवल चाहिए तो वो क्या आ जाएगा 2 ओम आएगा. R इज इक्वल टू 2 ओम. 1/R है 1/2 और मुझे R के लिए केवल आएगा मेरे पास 2 ओम. अब हम आगे निकाल रहे हैं, एक चीज हमने निकाल ली, करंट थ्रू द. अब यहाँ पे निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. फिर आगे है मेरे पास थर्ड है, मेरे पास क्या है, थर्ड है रजिस्टर निकालना है मुझे, 3 ओम रजिस्टर. बी देन सी, तीन चीजें निकालनी है. तो बी पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी निकालनी है और मुझे सी नंबर पे क्या निकालना है, द करंट इन 3 ओम रजिस्टर. थोड़ा मैं दे देती हूँ इसको गैप, तो ये आ जाएगा समझ में. तो ये मेरा ए, देन है सेकंड बी. तो अब बी पार्ट मुझे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो ये हो गया. और सेकंड मुझे निकालना है, इसमें क्या निकालना है, द करंट तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं द करंट इन 3 ओम रजिस्टर. और डी भी है इसमें, एक्चुअली यहाँ पे इसमें गैप नहीं दिया है, इसलिए ये समझ में नहीं आ रही. तो ए ये है, अब ध्यान देते हैं, ये ए है मेरा, ये बी है, ये सी है और डी है. तो चलिए अपन देख लेते हैं. ए हमने सॉल्व कर लिया अभी, आर इज इक्वल टू 2 ओम यहाँ पे आ गया है. अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं अगला, आर इज इक्वल टू 2 ओम अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है. अब अपन करते हैं इसका सॉल्व. तो अब यहाँ पे करंट थ्रू द बैटरी अपन को निकालना है. तो पहली चीज अपन देखते हैं, करंट थ्रू द बैटरी मीन्स ए नंबर को अपन को सॉल्व करना है. तो अपन देखते हैं ए पार्ट. सो ए पार्ट के लिए अपन ने क्या निकाल लिया, आर इज इक्वल टू 2 ओम इज गिवन. ये थोड़ा सा टाइपिंग में ए बी सी डी पास पास हो गया था, तो वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था. आर इज इक्वल टू 2 ओम इज गिवन. अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन पे क्या है 3 ओम रजिस्टेंस. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने ये तो निकाला 3 ओम. अब मुझे यहाँ पे R इज इक्वल टू गिवन है 3 ओम. 3 ओम. अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, स्मॉल r है और ये मेरा कैपिटल R है. तो यहाँ पे स्मॉल r क्या है, ये मेरा क्या है 2 ओम है और मुझे क्या निकालना है, स्मॉल r इज इक्वल टू 3 ओम. मीन्स टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा 5 और 2 है. और E मेरे पास कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट. ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है और मुझे इस पे निकालना है क्या, I निकालना है. तो E इज इक्वल टू आई. अब R प्लस R से भी हम I को निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रख दिया 15, देन हमने रखी वैल्यू 1 मिनट, यहाँ पे है मेरा 15, ये हो गया मेरा
और यहाँ पे है मेरा क्या आई, और ये क्या है मेरे पास 2 + 3, तो ये आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आई को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ये 15/5 हो जाएगा। सो 15/5 मीन्स आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये मेरा ए पार्ट सॉल्व हो गया। देन अपन आगे देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट। तो इसके लिए लेते हैं एक प्लेन पेज जिसमें हम प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। आर इज गिवन, 2 ओम इज गिवन, तो मेरे पास होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब मुझे इस पे निकालना है V, तो क्या करना है मुझे 3 इंटू 2 आई इंटू आर। तो आई है मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा V कितना है 6 वोल्ट। V मेरे पास आ गया 6 वोल्ट। सी पार्ट इसका क्या है, V हमने कैलकुलेट कर दिया 6 वोल्ट, तो R है अब यहाँ पे कितना 3 ओम। सो आई इज इक्वल टू क्या है V/R। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 6/3, 6/3 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अब मैं आई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। अब मुझे इसमें निकालना है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या गिवन है, आर इज गिवन, मीन्स कितना 6 ओम इज गिवन। वी भी मेरे पास है 6 वोल्ट, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा V/R। सो V/R में 6/6 मीन्स क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है और ये मेरा डायग्राम इसका बना हुआ है। तो गिवन फिगर शोज द 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम और कितना है R ओम कनेक्टेड। ये मेरा 2 ओम है और ये क्या है मेरे पास 4 ओम है और मेरे पास क्या है R है, तो ये है मेरा 4 ओम, 4 ओम 2 ओम और R है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है, बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट इज गिवन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 ओम इज गिवन। अब यहाँ पे मुझे द मेन करंट ऑफ फ्लो इज 2.05, ये फ्लो है। निकालना क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम पोटेंशियल। 4 ओम वाले पे मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ले लेते हैं पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मुझे फाइंड करनी है। किस वाले पोर्शन पे, 4 ओम रजिस्टर वाले पोर्शन पे मुझे पीडी फाइंड। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है 4 ओम है, 4 ओम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं इसको हम किस किस तरीके से सॉल्व, क्या क्या पॉइंट है इसमें, क्या क्या निकालना है। तो ये मेरा सर्किट रेडी हो गया, ये है मेरा 2 ओम, R ओम, ये 4 ओम, करंट है मेरे पास 0.25 एम्पियर और EMF इज गिवन 2 वोल्ट। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए निकालना है, 4 ओम वाले के लिए निकालना है। तो R मेरे पास कितना है 4 ओम इज गिवन, I कितना है 0.25 एम्पियर, ये दिया हुआ है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो चलिए रखते हैं इस पे वैल्यू, मुझे इसके लिए V निकालना है, तो V मेरा बाहर आएगा और मैं क्या करूंगी I इंटू आर, मुझे V के लिए निकालना आई इंटू आर। चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। सो 0.25 इंटू क्या हो गया 4, तो V मेरे पास आ गया 1 वोल्ट। पहला आ गया मेरा 1 वोल्ट। अगले अपन अब देखते हैं और भी लेते हैं 1 सिंपल पेज, और इसमें बी पार्ट मुझे क्या निकालना है, बी पार्ट निकालना है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल ऑफ द सेल। तो अब अपन को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, potential difference across the internal resistance,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये मुझे सेकेंड पार्ट निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मुझे निकालना है। तो इस कंडीशन पे इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम इज गिवन। 3 ओम इज गिवन। आई मेरे पास कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। तो मुझे V निकालना है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम पे रखते हैं इसकी वैल्यू 0.25 इंटू 3। सो V है हमारे पास। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 0.75 वोल्ट आ गया मेरा V। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यहाँ पे ये निकल आया 0.75। 0.75 क्लियर लिख दूं 0.75 वोल्ट। अब सी पार्ट हम देख रहे हैं हमें क्या निकालना है। इसमें सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसके लिए भी एक लेते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन में थोड़ा 4 पॉइंट है इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमने सी के लिए देख लिया। सी हमें क्या निकालना है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द, कहाँ पे निकालना है, अक्रॉस द potential difference across the 2 ohm रेजिस्टेंस 2 ओम रजिस्टर पे हमको निकालना है। तब पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है V इज इक्वल टू आई अपॉन आर होता है। सो V इज इक्वल टू आई अपॉन आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो V निकालना है। तो V के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये I इंटू आर, सॉरी ये मेरे पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब V के लिए मेरे पास I कितना है 0.25 है और मेरे पास R कितना आया है 1 ओम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सी पॉइंट मेरा सॉल्व हो गया। अब अपन देखते हैं पॉइंट नंबर डी। डी पॉइंट में क्या बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब हमको यहाँ पे निकालनी है वैल्यू ऑफ आर, हमको यहाँ पे निकालनी है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि वैल्यू ऑफ आर हम किस तरीके से निकालेंगे। पहली चीज क्या है, आर की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए ये मेरा क्या है पैरेलल पे लगा हुआ है। तो मेरा ये पैरेलल पे लगा हुआ है। तो चलिए हम ये आर मेरा इन सबसे किस पे लगा हुआ है, पैरेलल पे लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं सॉल्व। तो पहले मैं, अगर मुझे आर पैरेलल निकालना है, ध्यान दीजिए आर पैरेलल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2 प्लस 1/r, 1/2 अपॉन 1/r। तो अब मेरे पास है अगर 1/rp, चलिए लेते हैं इसका एलसीएम। तो ये आ गया मेरा 2r। इसको करते हैं सॉल्व, 2 2 कैंसिल r, देन प्लस r कैंसिल 2। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू आर प्लस 2 अपॉन 2r। अगर मुझे p निकालना है इस कंडीशन पे, मुझे rp 1 अपॉन rp के लिए है और rp के लिए मेरा क्या, ये ऊपर जाएगा। सो 2r अपॉन मेरे पास हो गया r प्लस 2। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो चलिए अब आगे इसको करने के लिए मुझे फिर से चाहिए एक न्यू पेज। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू होता है I R पैरेलल हम यहाँ पे लेंगे और मेरे यहाँ पे क्या दे दिया V I दे दिया। हमने क्या दिया I इंटू R होता है। तो अब हम रखते हैं इसकी वैल्यू। तो V मैंने क्या निकाला है यहाँ पे 0.25 निकाला है इज इक्वल टू 0.25 क्या निकला है मेरा V निकला है और इसके बाद I भी दी हुई है 0.25 इंटू आर पैरेलल। दोनों हो गए कैंसिल। मेरे पास क्या आया, अब यहाँ पे I इज इक्वल टू आर पी आ सकता है, 1 इज इक्वल टू आर पी। अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया इसकी वैल्यू। तो अब हमें ये पता है कि आर पी, आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 है। तो आर पैरेलल की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे।
आर पैरेलल क्या होता है, 2r अपॉन r प्लस 2 था, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हमें पता है ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2r, r प्लस 2 इज इक्वल टू 2r। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब हमें आर को एक तरफ ले लेते हैं और 2 को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2r था, r को मैं इधर लाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस, और ये मेरे पास बचा 2। तो ये 2r में से 1r अगर जाएंगे तो मेरे पास क्या आ गया, r इज इक्वल टू 2 ओम। इसको थोड़ा इस तरीके से सॉल्व किया है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर। Next question is 29. The resistor of 6 ohm, 2 ohm and 4 ohm are joined to an ammeter uh, a cell of the 6 volt as shown in figure. अब यहाँ पे अमीटर A लगा हुआ है और वो कितना बता रहा है, 6.4 वोल्ट बता रहा है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और सेकेंड हमको निकालना है द रीडिंग ऑफ अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास R1 इज गिवन है, तो ये क्या है मेरा 6 ओम है, और मेरे पास क्या है दूसरा, R को मैं क्या कर सकती हूँ 2 + 4, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 6 ओम आ गया। तो अब यहाँ पे अब ये इन दोनों को किस में कनेक्ट करना है मुझे, देन मुझे कनेक्ट करना है पैरेलल के। ये मेरा एक R1 मान लिया और एक को हमने R2 मान लिया, R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 1/6 प्लस 1/6 यहीं पे लिख रही हूँ थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए। 6 ये है, 1 + 1 आ गया मेरा, और ये आ गया मेरे पास 2/6, 2/6। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी 1/R की। सो 1/R इज इक्वल टू 2/6। तो मुझे अगर R निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 6/2, तो ये आ गया मेरा, सो 1/3, तो ये होगा 2 3 जा 6, मेरा आ गया 3 ओम आंसर। अब यहाँ पे आ गया मेरा A सॉल्व हो गया, मीन्स हमने क्या निकाल लिया, A पार्ट मीन्स R द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकेंड अब मुझे निकालना है, इसमें सेकेंड निकालना है द रीडिंग ऑफ अमीटर। तो द रीडिंग ऑफ अमीटर के लिए R इज इक्वल टू मेरे पास है 3 ओम, V है मेरे पास यहाँ पे 6 वोल्ट, I मुझे यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है 6/3, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2 एम्पियर। तो ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 30। द डायग्राम बिलो शोज द अरेंजमेंट ऑफ द 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस connected to the battery EMF 1.8 volt. Calculate the total resistance of the circuit and the reading of the ammeter A. ये मैंने बना लिया है इसका डायग्राम। क्या बोल रहा है ये, द डायग्राम बिलो शो द अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस। देयर आर 5 डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ बैटरी ऑफ EMF, जो कि डायग्राम इज गिवन। सो 3R मेरे यहाँ है, 2R मेरे यहाँ पे, टोटल R इज गिवन। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या कर दिया, एक को मान लिया हमने X and Y, और तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, और एक को मान लिया हमने A से B, ये हमने मान लिया यहाँ पे A to B, और इसको मान लेते हैं हम X to Y, हम इसको ले लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 1/R मेरे पास क्या है X and Y, तो मुझे क्या करना है, ये भी पैरेलल में है एक दूसरे के, तो 1/10 प्लस 1/40 करते हैं इसको थोड़ा फास्ट वे में। ये आ गया मेरा 40, हमने इसको सॉल्व किया 4 + 1, तो अब यहाँ पे 4 + 1 आया, क्योंकि 10 4 जा, अब यहाँ पे 4 आया और 1 जा तो 1 आया, तो ये आ गया मेरे पास 5/40। तो R क्या आ जाएगा मेरे पास, XY है, तो ये आ गया 40, तो मेरा हो जाएगा 40/5, ये आ गया मेरा 8 ओम।
8 ओम आ गया। अब हम इसका चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब क्या बोल रहा है, द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस के लिए फिर से वही चीज, सिंपली हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए बी मुझे क्या निकालना है, आर, सारे पैरेलल में 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब फिगर पे देख लीजिए, ये क्या, ये तीनों मेरे किसमें पैरेलल पे लगे हैं, जो कि 30, 20 और 60 पे है। 30, 20 और 60 पे है। इसे मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक 30 है, एक 20 है और एक 60 है। 1/20 हो जाएगा मेरा, प्लस 1/60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया मेरा 60, तो ये आ गया 2, ये आ गया मेरा 3 और ये आ गया मेरा 1। तो टोटल हो गया मेरा 6/60। ये क्या आ गया, 1/RAB। 1/RAB, तो RAB अब मेरा क्या होगा, RAB इज 60/6। तो ये क्या हो गया, मेरे पास आ गया 10। तो 10 ओम आ गया मेरा ये रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आया, मेरा ऊपर वाला आया था 8 ओम, ये आया मेरा 10 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम प्लस 10 ओम। तो ये आ गया मेरा 18 ओम। ये हो गया आंसर। ये आ गया मेरा एक पहला आंसर। 8 ओम हमने क्या निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, मुझे और निकालना है इस पे। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ, 2-3 स्टेप और है। बी है मेरा, आई इज इक्वल टू क्या है, V/R। क्या निकालना है मुझे, थोड़ा सा देख लेते हैं। द रीडिंग ऑफ अमीटर। तो रीडिंग ऑफ अमीटर में क्या बताता है, करंट बताता है। I इज इक्वल टू V/I। तो I इज इक्वल टू V/I में, तो I है मेरे पास क्या, तो इनकी रख देंगे वैल्यू। ये है मेरे पास 1.8 और मेरे पास R कितना है, 18 है। मेरे पास R है 18। सो I इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 29। देन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 मेरा सॉल्व हो गया। अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो अब इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसमें भी ABC पार्ट मुझे यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये मेरा रेजिस्टेंस, मेरा पूरा ये सर्किट है। सर्किट के अकॉर्डिंग क्या बना हुआ है, ये मेरा EMF है 2 वोल्ट। मेरे पास क्या दिया है, 1.2 ओम इज कनेक्टेड टू द अमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस। 0.8 मेरा ये कनेक्ट है टू रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 एंड 9 ओम एज शोन इन फिगर। ये सारी चीजें फिगर पे दी हुई है। पहली चीज मुझे निकालनी है द रीडिंग ऑफ अ अमीटर। अमीटर की रीडिंग मुझे निकालना है, दैट मीन्स मुझे अब देखते हैं इसमें आई निकालना है पहली चीज। तो सबसे पहले आई के लिए मैं क्या निकाल लूंगी, आर निकाल लूंगी। तो आर के लिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज क्या है, आर इज इक्वल टू आर सेल है पूरा मेरा माइनस प्लस आर अमीटर प्लस फिर क्या है R1 और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R2, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। सो दिस क्वेश्चन इज, हमें इस पे सॉल्व करना है। पहली चीज तो है, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ जिसमें मुझे निकालना है E। पहले मुझे R की जरूरत पड़ेगी, तब तो हम क्या निकाल पाएंगे, रीडिंग ऑफ द अमीटर। दैट मीन्स रीडिंग ऑफ द अमीटर इज करंट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि मुझे करंट निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पहले केस में देखते हैं क्या क्या गिवन वैल्यू है। हमारे पास E दिया हुआ है 2 वोल्ट, EMF इज गिवन, और हमारे पास क्या दिया है, R इज गिवन 1.2।
तो अब मुझे क्या बताना है, ये लगे हुए हैं आर पैरेलल पे लगे हुए हैं। तो जब ये आर पैरेलल पे लगे हुए हैं, ये है इसकी वैल्यू, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये 2.5 नहीं है, ये 4.5 है। इन क्वेश्चन ये 4.5 है, 9 ओम है। सो 4.5 ओम देन 9 ओम। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सो आर पैरेलल है 1/r पैरेलल इज इक्वल टू, रख देंगे इसकी वैल्यू। सो 4.5 प्लस 1/9। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। मेरा एलसीएम आ गया 9। सो 4, तो ये आ गया 2 एंड देन आ गया ये मेरा 3। तो ये आ गया 2 आ गया और ये आ गया मेरा 1 नॉट 3, बिकॉज 9 1 जा 9। और ये क्या होगा, 1 मिनट, ये हो गया मेरा 9। सो 9 1 जा 9, यहाँ आएगा 1, ये आ गया मेरा 3/9। तो अब मुझे क्या निकालना है, अगर आर पैरेलल निकालना है तो क्या होगा, 9/3, दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरा 3 ओम। 3 ओम आ गया। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस, तो चलिए इसके लिए थोड़ा लेते हैं एक पेज। तो चलिए अब हमको टोटल रेजिस्टेंस, हमने क्या पहला तो निकाल लिया हमने 3। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा होगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 प्लस R पैरेलल, जो कि अभी हमने निकाला। तो R पैरेलल 0.8, R पैरेलल मैंने क्या निकाल लिया, R पैरेलल आया है यहाँ पे 3। सो R इज इक्वल टू 3.8 ओम। ये हो गया मेरा R। अब यहाँ पे पहली चीज, R तो हमने निकाल ली। अब मुझे निकालना है रीडिंग ऑफ अमीटर। रीडिंग ऑफ अमीटर मीन्स आई निकालना है मुझे। तो अब इस केस में मेरे पास रीडिंग ऑफ अमीटर पे ये है मेरा आई इज इक्वल टू, रीडिंग ऑफ अमीटर आई इज इक्वल टू 1 मिनट। सो आई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 5 है। तो 2/5, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर आ गया। सो V इज इक्वल टू, तो ये मेरा अमीटर की रीडिंग आ गई, I इज इक्वल टू 0.4। तो ये 2/5 कहाँ से आ गया, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं। सो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो E मेरे पास क्या है, 2 है, और R मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3.8 निकाल लिया हमने ऊपर। और क्या हो गया, स्मॉल r इज गिवन इन क्वेश्चन 1.2। सो स्मॉल r इज गिवन इन क्वेश्चन 1.2। तो ये दोनों करके 2/5 आ गया। सो 2/5 दैट मीन्स ये आ गया मेरा ये। तो 2/5 को हम 0.4 एम्पियर, ये आ गया मेरा ए नंबर। अब मुझे इसमें बी पार्ट जो सॉल्व करना है, सो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इस पे निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू, आई मेरी कितनी आ चुकी है, 0.4 एम्पियर, और मेरे पास R कितना है, 3.8 है। तो इसको जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी, सो V इज इक्वल टू आएगा 1.52, यहाँ पे वोल्ट आ गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम। कौन सा निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम पे हमको निकालना है। तो अब हमें किसके पास निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, V, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है 4.5 के लिए, इज इक्वल टू E सेल मीन्स क्या है ये, V सेल टोटल, 1 मिनट, V सेल माइनस, अब वहां पे V अमीटर, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज अमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द
सेल। हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, 1.52। सेकेंड नंबर पे ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या रखना है, अमीटर की रीडिंग रखना है। तो अमीटर के लिए क्या होगा, 0.4 इंटू 0.8। 0.8 इज गिवन, इसमें आ गया मेरा 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.52 माइनस 0.32। ये आ गया मेरा V, कितना आ गया 4.5 के लिए 1.52 माइनस 0.32। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1.2 वोल्ट आ गई। किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम। तो इसीलिए यहाँ पे 4.5 ओम हुआ, डोंट बी कंफ्यूज, इसे हमें कैलकुलेशन का पार्ट नहीं लेना है। सो V इज इक्वल टू क्या, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, V 4.5 के लिए हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 31 का लास्ट आंसर, 1.2 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है कि हमारा ये जो वीडियो है न्यूमेरिकल के कारण थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर अब मिलते हैं, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।